आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से Vivo T1 4G स्मार्टफ़ोन और जितने भी आपके कमेंट आ रहे थे ना, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो गाइज़ आज मैं इस मोबाइल के कमाल-धमाल हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो भी ध्यान से देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद में इस मोबाइल को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले बता दूँ इस मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर मिलता है आपको गूगल डायलर, तो सबसे पहले तो इसको हटाना होगा। इसका नुकसान क्या है, जैसे आप किसी को कॉल करते हो और फिर रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो अगले को पता चल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन अनाउंस। इस तरीके से अगले को अनाउंसमेंट हो जाती है। तो अगले को पता ना चले कॉल रिकॉर्डिंग का, तो इसके लिए आपको कुछ कोड्स लगाने होते हैं। लेकिन मेरे कुछ भाइयों के सवाल थे कि ये कोड लगाने के बाद में भी हमारे मोबाइल में गूगल डायलर नहीं हट रहा। तो इसके लिए आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स ऑन करना है, जैसे कि सिंपली आपको सेटिंग में आना है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर मिलता है एप्स। एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर मिलेगा इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट्स। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप गूगल डायलर को हटा सकते हो, फिर ओके कर देना है, फिर सेट नाउ करना है और फोन के ऊपर क्लिक कर देना है ग्रीन वाले के ऊपर। अब आप देखोगे गूगल डायलर हट चुका है, आप बेझिझक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। अब बारी आ जाती है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपको गूगल डायलर इसके अंदर सॉरी डायलर में जाना है और फिर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके कॉल सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको मिलता है रिकॉर्ड सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है। तो अभी आपके स्मार्टफोन में हो रखा होगा डू नॉट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आपको कर देना है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, जो हमने पहले से कर रखा है। इसके बाद में आप जो भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो ऑन वो यहाँ पर आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हो वो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में नीचे कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इसके अलावा आप उस रिकॉर्डिंग को किसी को भेजना चाहते हो या फिर सेव करना चाहते हो मोबाइल में, तो वो आपको मिलेगी फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद में ऑडियो डिवाइस के अंदर। इस मोबाइल में आप एक साथ में दो फेसबुक, दो स्नैपचैट, दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में डुअल एप्स यूज करने के लिए, फिर आपको एप्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद में नीचे मिलता है ऐप क्लोन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक, फ्लिपकार्ट, इन सबको मैं आपको सिंपली जिनको यूज करना है डुअल में, तो आप इसको इस तरीके से ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको फोन पे का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप डुअल यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बैक आकर दिखा देता हूँ मेरे स्मार्टफोन में, जैसे कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी डुअल हो चुका है, फेसबुक भी डुअल हो चुकी है और इसके अलावा फोन पे भी डुअल हो चुका है। तो एक साथ में दो दो फोन पे को भी यूज कर पाओगे। इसमें आपको सेक टर्न ऑन द फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें होम स्क्रीन पे आप अगर आपको जल्दीबाजी में फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो इस तरीके से मोबाइल को करना है और फिर फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो काफी लोगों के सवाल थे कि ये भाई हमारे मोबाइल में काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये ओनली होम स्क्रीन पे ही काम करता है। यहाँ पर अगर सपोज करो आप कोई दूसरी एप्स के ऊपर हो तो यहाँ पर उसको सेक ऑन टर्न करते हो तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। और इसको ऑन करने के लिए आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में, फिर यहाँ पर मैं नीचे बता देता हूँ, नीचे आना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर। यहाँ पर आने के बाद में स्मार्ट मोशन मिलता है, इसके अंदर आने पर मिलता है सेट टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसे और भी मजेदार फीचर्स। सिंपली आपको स्मार्ट वेक का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सभी को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक काफी मजेदार फीचर्स बताने वाला हूँ, जैसे ड्रॉ ई मिलता है। आप लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्ट कोई ऐप ओपन करना चाहते हो तो इसके अंदर आप ऐप सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एल्बम को सेट कर देता हूँ, अभी मेरा स्मार्टफोन लॉक है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ ई बनाता हूँ। तो इस तरीके से देखोगे हमारे स्मार्टफोन में ई बन चुका है और अनलॉक करते ही एल्बम डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो आपका स्मार्टफोन इस तरीके से अनलॉक मतलब लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो आपके स्मार्टफोन में लॉक स्क्रीन में ही ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जल्दीबाजी में कोई फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। गाइज अपने पास में 4 GB रैम वाला वेरिएंट, तो काफी लोगों के सवाल थे कि 4 GB के अंदर एम्बिट लाइट मिलती है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको आना है सेटिंग में, फिर डायनेमिक इफेक्ट मिलता है। तो गाइज आपको 4 GB रैम वाले वेरिएंट में एम्बिट लाइट नहीं मिलती है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी एनिमेशन मिल जाते हैं, जैसे होम स्क्रीन एंट्रिंग आफ्टर अनलॉक। इस स्मार्टफोन को जब भी अनलॉक करते हो लॉक से अनलॉक तो ऐसे एप्स निकल कर आते हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप ये वाला सेट कर सकते हो जिसमें एप्स इस तरीके से निकल कर आएंगे। और बैक आने पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन। इस मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट पर लॉक लगाकर रखते हो तो ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन इसको और मजेदार बनाने के लिए इसको सेट कर सकते हो, जो यहाँ पर और भी कलरफुल के साथ में एक अच्छा एनिमेशन दिखाई देगा। फिर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको बैक आने पर मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। जब भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा एनिमेशन आता है, लेकिन उसकी जगह पर आप काफी धमाल मचा सकते हो ऐसे मजेदार एनिमेशन सेट करके। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद में आपको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है। जब भी इस स्मार्टफोन से फेस लॉक से अनलॉक करते हो
तो आपको लॉक स्क्रीन पे ये वाला लॉक मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पर आप ये स्माइल लगा सकते हो। अगर आप सुबह सुबह मूड फ्रेश करने के लिए भाई स्माइल देखोगे तो कितना कमाल का होगा। अगर ये पसंद ना आए तो इसमें और भी आप अच्छे अच्छे एनिमेशन सेट कर सकते हो। बैक आने पर आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन। जब भी इस स्मार्टफोन को चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन पे ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन इसको चेंज करके आप और भी कलरफुल बना सकते हो, जैसे ये वाला कितने कमाल के एनिमेशन मिल जाते हैं। फिर आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है। गाइज इस मोबाइल में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिलते हैं जिनको तो आप जो आपके काम नहीं आता उनको यहाँ से सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में भी दो ऐप्स ऐसे मिलते हैं, हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, जो बिल्कुल फालतू में भीड़ करके रखे हैं। इनको हटाने के लिए आप यहाँ पर तो इनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर इनको हटाने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे आने पर मिलता है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब आप देखोगे हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स यहाँ से हट चुके हैं, तो इस तरीके से आप इनको हटा सकते हो। बैक आने पर इस यहाँ ही पर आपको एक और चीज मिलती है, गूगल डिस्कवर। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप नेट यूज करते हो तो यहाँ पर गलत फोटोज, गलत न्यूज वगैरह आती रहती है। तो इसको यहाँ से आप हाइड करना चाहते हो, आपके कोई काम का नहीं है, तो इसको हाइड करने के लिए होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर मिलता है गूगल डिस्कवर, तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब आप देखोगे आपका यहाँ पर गूगल डिस्कवर हट चुका है, बिल्कुल सिंपल क्लीन यूआई हो चुका है। ये स्मार्टफोन जब आया था तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड था, लेकिन आपको मैं बता दूं इसको अपडेट करके आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 मिल जाता है। तो आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे वर्क नहीं कर रहा है तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, एंड्रॉइड 13 में आसानी से हो जाएगा। चलिए गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ इस स्मार्टफोन में ऐप लॉक कैसे की जाती है, ऐप हाइड कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको आना है सेटिंग में, फिर नीचे आने के बाद में यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी के नीचे प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे मिल जाता है ऐप इंक्रिप्शन। तो यहाँ से आप कोई भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हो पैटर्न भी लगा सकते हो, 4 डिजिट पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर देना है। फिर यहाँ पर अंदर आने के बाद में 2 सवाल पूछेगा, ये इसलिए है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो इन सवाल का जवाब देकर यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो मोबाइल को। फिर यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड इस तरीके से सेट कर देना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में कोई भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। अब आप बैक आकर देखोगे आपके स्मार्टफोन में लॉक वगैरह लग चुका है, जिस भी ऐप के ऊपर लगाना चाहते हो। फिर उसी के अंदर आपको यहाँ पर नीचे मिलता है ऐप हाइडिंग। तो यहाँ से आप कोई भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो उसको हाइड भी कर सकते हो, टर्न ऑन करना है यहाँ पर, फिर वेरीफाई करना है पासवर्ड लगाकर। और यहाँ से आप कोई भी ऐप हाइड करना चाहते हो उसको हाइड कर सकते हो। और व्यू हिडन एप्स, तो अगर आप जब भी चाहते हो कि वहां पर हाइड ऐप किया तो उनको इस तरीके से वापस बंद भी कर सकते हो। यहाँ पर बैक आने के बाद में एक चीज मिलती है ऐप पिनिंग। ऐप पिनिंग क्या काम आता है, जैसे बैक आकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपसे कभी कभार होता ही है, जैसे कि गाइज यहाँ पर कोई अननोन पर्सन या कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेता है कि मुझे तेरे मोबाइल में कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, तो आप उसको कॉलिंग डायलर तो ओपन करके दे देते हो, लेकिन आपको डर बना रहता है कि भाई मेरा ध्यान भटका और 1-2 सेकंड के अंदर अगला बंदा बैक आकर अपने मोबाइल में कुछ और यूज ना कर ले। तो इसके लिए आप उसको जो भी ऐप देते हो उसको लॉक करके दे सकते हो। इसके लिए काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारे स्मार्टफोन में ऐप पिनिंग भी काम नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं ऐप पिनिंग काम करने के लिए ये बटन होने चाहिए, मतलब गेस्चर में नहीं होना चाहिए। फिर आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर प्राइवेसी के अंदर आने के बाद में ऐप पिनिंग मिलता है, तो इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा और नीचे वाला ऑप्शन अपने आप ऑन हो जाएगा। ये कब ऑन होगा, जब आपके स्मार्टफोन पर लॉक लगा हुआ रहेगा। तो रेंडमली गाइज आज के टाइम पर सबके स्मार्टफोन पे लॉक लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जैसे मुझे कॉल डायलर यहाँ पर लॉक करके देना है, तो इसको ओपन करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर फोन के इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करके पिन कर देना है। अब मेरे स्मार्टफोन में ये डायलर लॉक हो चुका है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं बैक आने की, बिल्कुल भी बैक नहीं आ पाऊंगा। अब आप बैक आना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रेस करना है इस तरीके से 3 बटन एंड बैक बटन को एक साथ में। प्रेस करने के बाद में आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा और अगला बंदा भी ऐसा करेगा तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, दूसरी चीज यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी मेरे स्मार्टफोन में स्मार्टफोन लॉक है फिर भी नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर व्हाट्सएप का किसी का मैसेज आए तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है, तो भाई कोई दूसरा बंदा ना पढ़ ले अपना मैसेज। तो इसके लिए आप इसको हटा सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। इसके अंदर जाने के बाद में डू नॉट शो ऑन नोटिफिकेशन एट ऑल कर देना है। फिर आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में लॉक स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। अभी मेरे स्मार्टफोन लॉक है, जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलती है जब भी लॉक करके अनलॉक करते हो। तो आप चाहते हो कि यहाँ पर ये वॉलपेपर बार बार में चेंज ना हो, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, फिर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पर शुरुआत से दिखा देता हूँ। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वॉलपेपर के अंदर जाना है। इससे पहले बता दूं लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाकर यहाँ पर लॉक पोस्टर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद में आपका स्मार्टफोन लॉक रहेगा, तो आप देख सकते हो बार बार लॉक करने पर वॉलपेपर चेंज नहीं होगा।
इसके बाद में यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ, इस मोबाइल में 4 GB रैम वाले वेरिएंट में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। फिर आपको जैसे अभी मेरा स्मार्टफोन, एक बार इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ। मेरे स्मार्टफोन में अभी लॉक स्क्रीन पे कोई भी कुछ नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, बस फिंगरप्रिंट आइकॉन मिलता है। तो इसकी जगह पर आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको वॉच टाइम मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइम वगैरह बैटरी परसेंटेज भी शो होगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से वॉच मिल जाती है, जैसे कि इनमें देख सकते हो। इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसको चुन लेना है, फिर अप्लाई कर देना है। अब जब जब भी आपका स्मार्टफोन इस तरीके से ऑफ होगा तो यहाँ पर आपको ये वाली वॉच मिलेगी जो इस स्मार्टफोन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसके बाद में गाइज आपको बैक आना है। बैक आने पर मिलती है जैसे कि होम सेटिंग। इस मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पर काफी मजेदार मजेदार फीचर्स मिलने वाले हैं, तो ध्यान से देखना ये वाली वीडियो। होम स्क्रीन स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हो, जैसे कि आपको अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ स्लाइड करके एप्स वगैरह निकल कर आ जाते हैं। तो आप चाहते हो कि यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉवर के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्लाइड नहीं करना होगा, सभी एप्स होम स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और इसके बाद में आप ऊपर स्लाइड करोगे तो ड्रॉवर नहीं आएगा। और फिर से वैसा ही करना चाहते हो तो होम सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको ड्रॉवर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में बैक आने पर मिलता है आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग। इसके ऊपर जाने के बाद में एयर टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप अपना नाम लिखकर लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा स्मार्टफोन लॉक है और यहाँ पर मुझे अपना नाम दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं कि आपका स्मार्टफोन और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाए। तो हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस मोबाइल में आपको डबल टैप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डबल टैप करते ही स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। और भी मजेदार फीचर्स बताने वाला हूँ। सिंपली आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जाना है, यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर जाकर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के ऊपर जाकर इन तीनों को ऑन कर देना है। अब आप अपने स्मार्टफोन में डबल टैप करोगे तो स्मार्टफोन ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करते ही ऑन हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपका स्मार्टफोन टेबल पर कहीं पर भी रखा हुआ है तो आप उसको जैसे ही हाथ में लेते हो तो आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद में आपको वहीं पर जाना है और बैक आ जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। आप किसी भी ऐप के ऊपर वीडियो कॉल करते हो तो उसके अंदर ब्यूटी मोड को ऑन कर सकते हो यहाँ से, जैसे व्हाट्सएप, लाइन, फेसबुक मैसेंजर, इनमें से। तो ब्यूटी मोड को ऑन करने के बाद में आप वीडियो कॉल में और भी अच्छे और सुंदर दिखाई दोगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फ्लैश नोटिफिकेशन। इसको ऑन करने के बाद में जब भी आपको किसी का कॉल आएगा, इनकमिंग कॉल, तो उसके अंदर ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, जो इस स्मार्टफोन को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगी। गाइज ये वाला फीचर तो सबके काम आता है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं, एक साथ में गलती से क्लियर ऑल कर देते हैं, फिर बाद में पता लगाना होता है कहीं पर किसका नोटिफिकेशन आया था, भाई मुझे देखना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो, एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में, जब भी आपका मन करे। लेकिन उससे पहले एक सेटिंग ऑन करनी है। यहाँ पर आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है, इसको ऑन कर देना है। अब आप बेझिझक होकर यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हो सारे नोटिफिकेशन। जो जो नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर होगा उसको देखने के लिए आपको नीचे इसको डाउन करना है, हिस्ट्री के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको बता देगा कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया था, कौन सा मैसेज आया था, और कौन से ऐप से आया था और कितनी बजे आया था। ये सारा फीचर्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इस मोबाइल में आप गेमिंग वगैरह करते हो, पबजी, फ्री फायर, कुछ भी, तो अल्ट्रा गेम मोड के ऊपर जाना है और यहाँ पर इसको एग्री कर देना है और इसको ऑन कर देना है। अब आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में, जैसे आप गेम खेल रहे हो और किसी का कॉल या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो उसको आपके सामने डिस्प्ले पर व्यू ना हो, बाद में आप पता लगा सकते हो भाई कौन सा नोटिफिकेशन आया था। तो ब्लॉक नोटिफिकेशन कर देना, आप गेम खेलते बीच में आपके नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में मिलता है म्यूट कॉल्स, तो इसको ऑन कर दोगे तो आपके स्मार्टफोन के ऊपर बीच में कॉल नहीं आएगा जब भी गेमिंग वगैरह कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपको और भी मजेदार फीचर्स मिलते हैं, 4D गेम वाइब्रेशन। इसके अंदर जाकर आप जब भी गेम खेल रहे हो तो इधर से स्लाइड करके इसको ये वाला मोड ऑन कर सकते हो जो यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा रखा है। 4D गेम वाइब्रेशन ऑन करने के बाद में जब भी आप बाइक बंदूक से गोली चलाओगे पबजी में या फ्री फायर में, तो मोबाइल वाइब्रेट होगा और बिल्कुल फील होगा कि जैसे सच्ची में बंदूक चला रहे, मजा आ जाएगा। इस मोबाइल में जानना चाहते हो कि पूरा दिन में क्या क्या यूज करते हैं, तो बिल्कुल जान सकते हो। आपको सेटिंग में आना है, फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर मिलता है डिजिटल वेलबिंग एंड कंट्रोल्स। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने टाइम आ जाएगा। आज हमने मोबाइल को 21 मिनट यूज किया है, 20 बार अनलॉक किया है, 2 नोटिफिकेशन, और ज्यादातर हमने सेटिंग ऐप को यूज किया है। तो यहाँ पर कोई भी ऐप यूज करोगे तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हो। तो गाइज ये थे इस स्मार्टफोन के T1 के कमाल धमाल हिडन फीचर्स। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल होती है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस मोबाइल के अकॉर्डिंग कोई दूसरी वीडियो लाते रहेंगे तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन जाकर पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।